एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके पहले वाले पार्ट में यानी कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन करवा दिया है। रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल नेहा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the given pairs of integers and verify the LCM into HCF is equals to the product of the numbers। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे बात हो रही है पेयर्स की। ठीक है, हमें कहा जा रहा है आपको नंबर्स कैसे दिए हुए हैं, पेयर्स में दिए हुए हैं। इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड यस ऑफ कोर्स आपको एलसीएम इनटू एचसीएफ वेरीफाई करना है कि क्या आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ जो है ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है या नहीं है। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नंबर दिया है, सबसे पहला जो पेयर आपको दिया हुआ है वो आपको दिया है 26 एंड 91। देखो बच्चे, मैंने आपको एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना सब कुछ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखा रखा है। यहां पर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर उसे बस अप्लाई करेंगे। बात करते हैं 26 की। आप रफ में इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आपका जो एचसीएफ आएगा जाहिर सी बात है 6 से 2 से जाएगा 13 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो ये 13 से जाएगा। तो 26 क्या हो गया आपका, 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर है आपका 91 देखिए 91 किससे जाएगा, 91 अगर आपको टेबल पर में आ रही हो तो 91 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 31। यानी जब आप 91 लिख रहे हैं तो 91 जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है, चलिए अब इनका क्या निकालना है। सबसे पहले आपको, सबसे पहले जी हमें चाहिए क्या, एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम आप ऐसे निकालते हो कि जो नंबर दोनों में कॉमन है उसे आप यहां पर एक बार लिखते हैं और जो दोनों में कॉमन नहीं है यानी बचा हुआ नंबर उसे एज इट इज उतार देते हैं। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 13, 7 2 जा 14 इंटू 13, दैट इज सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए 13 इंटू 13 2 जा 26, 7 जा 182 आ गया क्या आपका एलसीएम। एलसीएम आपका कितना आ गया, 182। अब नेक्स्ट आपसे इसमें जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है। देखो बच्चा, जब आप किसी का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हम वही नंबर लेते हैं जो दोनों में क्या होता है, कॉमन। दोनों में कॉमन कौन है, 13। तो इस नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। यानी कि हमें नंबर का एलसीएम भी मिल चुका है और एचसीएफ भी मिल चुका है। अब बारी है इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने की। चलिए देखिए कैसे करेंगे वेरीफाई। आपसे कहा गया एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी एलएचएस। इस पोर्शन को आपने क्या कहा, एलएचएस। चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम आया 182 इंटू एचसीएफ आया आपके पास 13। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपकी एलएचएस वैल्यू आएगी दैट इज
2366 मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। अब आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ मिल चुका है। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यहाँ पर जो आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, क्या इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी यही आ रहा है। चलिए चेक करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 26 इंटू 91। जब आप रफ में करेंगे ना बच्चा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपको यही सेम नंबर मिलेगा। एंड लास्ट में हेंस वेरीफाइड, यानी कि जब आपका LCM into HCF is equals to the product of the number बराबर आ जाएगा, तो आप क्या कह देंगे, इक्वेशन वेरीफाई हो गया। दिस इज द राइट वे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक पार्ट बताऊंगी, एक एक पार्ट यहीं पर करवाऊंगी, डोंट वरी। फर्स्ट पार्ट कर लिया हो नहीं किया हो, टेक अ स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट है 510 and 92। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज स्टूडेंट्स लाइक द वीडियो, सपोर्ट द चैनल एंड शेयर इट एटलीस्ट विद योर वन फ्रेंड प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 510 और 92। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, 510 की। चलो 510 को सॉल्व करते हैं। 510 लास्ट में 0 है, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 5 जा 10, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 51 किसकी टेबल में आएगा, 71 की टेबल में आता है, सॉरी 17 की टेबल में आता है। और ये 3 से भी चला जाएगा, ये नंबर आपका 3 से भी जाएगा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। लेकिन जब आप इसको लिखते हैं तो किस ऑर्डर में लिखते हैं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये हो गया आपका 510 का मल्टीप्लाई फैक्टर्स, 510 के फैक्टर्स। चलो अब बात करते हैं 92 की। 92 को कहां सॉल्व करोगे, यहीं बगल में करके देख लो। 92, यस ऑफ कोर्स 2 है तो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन ये नंबर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 itself a प्राइम नंबर, तो 23 1 जा 23। सॉल्व करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। चलिए दोनों का हमने फैक्टर्स निकाल लिया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या, HCF। चलो इसका HCF देखते हैं, ध्यान से चेक करना। HCF कौन सा लेते हैं, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन है, 2। इसके अलावा कुछ और आपको दिख रहा है यहाँ पर, नहीं, तो इसका HCF कौन हो जाएगा, 2। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनके LCM की। LCM की LCM कैसे निकालते हैं बच्चों, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए LCM निकालने के लिए जो कॉमन होता है वो एक बार लेते हैं, ठीक है, और जो कॉमन नहीं होता वो हम सारी टर्म्स उतार देते हैं। इंटू 3 इंटू 2 लिखना चाह रही थी मैं, 2 5 इंटू 23 इंटू 17। ठीक है, इसे रफ में मल्टीप्लाई कर लेना। चलो कर देती हूँ, 2 3 जा 6, 6 इंटू 10, 6 10 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23460। ठीक है, 23460, 23460 आपका क्या है, इसका LCM। तो आपका HCF भी आ गया और आपका LCM भी आ गया। अब चलते हैं इसके वेरिफिकेशन की तरफ। कैसे सीखा हमने वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई जी कैसे करना है। सबसे पहले आपको लेना है LHS। LHS कौन होंगे, LCM इंटू HCF, यही लोगे। चलो LCM कौन है, LCM कौन है 2, अच्छा
23460 इंटू HCF कितना आया था, HCF आया था 2, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो आएगी वो क्या आएगी, 0, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8 8 1 9, 6 एंड 4। यहां पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आई 46,920। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड यानी 510 इंटू 92। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 920, यही सेम नंबर आपका आएगा। यानी आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाइड। समझ में आ गया? अगर आप चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं हर पोर्शन, हर एक क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है वो सब कुछ यहाँ पर करवाऊं, एंड इसके बाद मैं ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो चैप्टर नंबर 1 से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पोर्शन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड पोर्शन में ये कह रहा है 336 एंड 54। चलो एक एक करके निकालेंगे। 336 का पहले करते हैं, करो यहाँ पे 336, 6 है, 2 से जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा अगेन 2 से, 2 4 जा 2 जा अगेन 2 से, 2 जा 1 जा 3 से, 7 जा 7 1 जा। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया, कितनी बार, 1 2 3 4 टाइम्स आपका आया 2 एंड 3 इंटू 7। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। चलिए अब बात कर लेते हैं 54 की। अब बात कर लेते हैं 54 की, करके देखो वापस से। नेक्स्ट है 54, करते हैं 54 को। 2 जा 7 जा 3 से जाएगा, 9 जा अगेन 3 से, 3 जा 3 1 जा, 1 बार 2 और 3 बार 3। चलो यहां पर लिखते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वो एक्चुअली मिस रह गया था ऊपर, तो चलो कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 पर पावर कितनी आई, 3। ये तो आपके निकल गए क्या, इसके प्राइम फैक्टर्स। चलिए अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। आ जाओ, क्या बताया मैंने, HCF कौन होता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखो ध्यान से देखना, दोनों में कॉमन 2 तो है, लेकिन कितनी बार, एक बार, तो HCF हुआ 2 इंटू 3। देखो 3 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन कितनी बार, एक ही बार, इंटू 3। इसके अलावा कोई और टर्म है जो दिख रही है जो दोनों में कॉमन हो, नहीं, यानी इसका HCF कितना आ गया, HCF आया आपका 6। चलिए अब निकालते हैं इसका LCM। LCM एक सेकेंड मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूँ, इसके LCM को चेक करते हैं। LCM आ जाओ, दोनों में जो कॉमन है वो तो एक ही बार लिखते हैं, कौन है, 2 इंटू 3 यानी कि 6। इसके अलावा बची हुई सारी टर्म्स को आपने लिखना पड़ेगा, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 अगेन इंटू 7 अगेन इंटू 3 इंटू 3। अब जब आप इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो रफ में मल्टीप्लाई करना, इन सब को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास टर्म आएगी, दैट इज 3024। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3024। तो आपका LCM कितना आ गया,
3024। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए LHS सबसे पहले क्या लेते हो, LCM इंटू HCF। चलो चेक करते हैं, LCM जी कितना है, 3024 इंटू 6। दोनों को सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी, 18144। ठीक है, ये आपका क्या आया, LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट। अब चेक करते हैं कि क्या हमारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर भी सेम नंबर मिल रहा है, यानी क्या, राइट हैंड साइड। क्या है आपका राइट हैंड साइड, 336 इंटू 54। मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर ही मिलेगा। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर ही मिलता है तो हम क्या लिखते हैं, वेरीफाइड। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। एक बार डेटा स्क्रीनशॉट। चलिए, आई विश कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इसी के साथ कंटिन्यूएशन में एक एक क्वेश्चन का आपको इस चैनल पर, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक एक क्वेश्चन का आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेगा कैसे, वीडियो को लाइक कर लो ताकि वीडियो आपसे गुम ना हो, चैनल का नाम आपसे कहीं पर मिसप्लेस ना हो जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और एक फ्रेंड के साथ बचा इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि आपके साथ उनको भी ये सारी चीजें समझ में आ जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।